बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 8 हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1, ठीक है। उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 6 है लेट u इज इक्वल टू 0 1 2 कंटिन्यू 9 तक है। a दिया गया 0 2 4 6 8, b दिया गया 1 3 5 7 9, c 1 2 3 8 एंड d 4 5 6 7। तो आपने क्या करना है, ये फाइंड्स करनी है। क्या क्या फाइंड करना है? a यूनियन c, A यूनियन D, C यूनियन D, C यूनियन यूनिवर्सल, A यूनियन एम्प्टी सेट, A इंटरसेक्शन ऑफ B, B इंटरसेक्शन ऑफ C, C इंटरसेक्शन ऑफ D, B इंटरसेक्शन ऑफ एम्प्टी सेट एंड B इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये बच्चों इसके 10 पार्ट्स हैं। 1 बाय 1 इन 10 पार्ट्स को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1 को क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं। यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है, ए सेट भी दिया गया है, बी सी एंड डी हमें गिवन है। हमने फाइंड करनी है कुछ वैल्यूज जो कि हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है ए यूनियन सी। ये मैंने कर लिया है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आपने पहले क्या करना है, ए यूनियन सी लिखना है, ठीक है। फिर ए यूनियन सी लिखने के बाद आपने एक जो सेट है उसकी वैल्यूज लिखनी है, यूनियन का साइन, फिर सी सेट की वैल्यूज लिख देनी है और फिर क्या कर लेना है, सारी वैल्यूज को इकट्ठे कर लेना है। यहाँ पे देखें 0 है वो लिख लिया, 1 2 3, यहाँ पे 4 है, फिर 6 है और फिर 8 है। ये सारी वैल्यूज हमने इकट्ठी करके लिख लेना है। फिर सेकंड पार्ट इसका देखें, आपको नजर आ रहा होगा, ए यूनियन डी हमने इसमें फाइंड करना है। इसमें भी हमने क्या करना है, ए यूनियन डी लिख के ए की जो सारी वैल्यूज हैं सेट की वो हमने लिख ली है यूनियन। फिर डी सेट हमने लिख लिया है जिसके अंदर है एलिमेंट्स 4 5 6 7 और फिर हमने इसका यूनियन फाइंड कर लिया है। यूनियन में आपको पता है बच्चों कि आपने सारी टर्म्स को कंबाइन करके लिख देना होता है। 0 इधर से लिख दिया, 2 इधर से लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, यहाँ पे 5 है 5 लिख देंगे, फिर 6 इधर भी है इधर भी है लेकिन एक ही दफा लिखेंगे, 6 लिख देंगे, फिर 7 और 8। थर्ड पार्ट पे आ जाए। थर्ड पार्ट में आपको सी यूनियन डी फाइंड करना है। सी यूनियन डी मैंने लिख लिया है, तो फिर सी सेट लिख लिया है, फिर यूनियन, फिर डी सेट लिख लिया और फिर इनका यूनियन फाइंड कर लिया जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आया है। अब आप चले 4 पार्ट पे। 4 पार्ट में आपको सी यूनियन यूनिवर्सल, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो यू है, ठीक है, यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी यूनियन यूनिवर्सल, सी के आपने जो सेट है, सी के जो एलिमेंट्स है वो लिख लेने हैं यू। फिर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हमें दिए गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब आपने कंबाइन करना है तो आप 0 से लेकर 9 तक ये सारे का सारा लिख देंगे, क्योंकि दोनों आपने सेट को कंबाइन करके जो आंसर आपका बनेगा वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये इसका 4 पार्ट था। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा इसका 5 पार्ट। ए यूनियन एम्प्टी सेट, तो ए यूनियन, इसको जो 5 है ना बेटा, इसको एम्प्टी बोला जाता है, ये एम्प्टी सेट होता है। तो आपने ए लिख के यूनियन का साइन, फिर एम्प्टी सेट लिख दिए है और यूनियन में आपने सारी टर्म्स को इकट्ठा कर देना होता है। यहाँ पे तो कोई टर्म नहीं है लेकिन हम यहाँ सारा जो आंसर है वही का वही आंसर लिख देंगे। फिर आ जाए 6 पार्ट पे, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इसमें भी आपने क्या करना है, एक सेट जो है उसके एलिमेंट लिख के इंटरसेक्शन का साइन, बी के सेट के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं और फिर इनमें आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन इसी को कहते हैं ना कि जो दोनों सेट्स के पास चीज हो, एलिमेंट हो, कॉमन हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे इवन चल रहे हैं और यहाँ पे सारे ऑड चल रहे हैं। ये तो एक दूसरे से मिलते जुलते ही नहीं है, कॉमन इनमें कोई भी नहीं है, तो एम्प्टी आ जाएगा इसका आंसर। 7 पे देखे बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए मैंने क्या किया है, बी सेट के सारे एलिमेंट लिख लिए, इंटरसेक्शन का साइन, फिर सी सेट के सारे एलिमेंट लिख लेने हैं और फिर आपने देखना है 1 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो एक हमने क्या किया, 1 को लिख लिया है और फिर ये 3 है इधर भी, यानी एक 1 है और एक 3 है जो कि दोनों में कॉमन है, तो 1 और 3 हमने लिख लिया है। बाकी और कोई टर्म इनमें कॉमन नहीं है। 8 पे चले, सी इंटरसेक्शन ऑफ डी। तो इसमें हमें कहा गया है सी जो है आपने सी सेट लिख लेना इंटरसेक्शन, फिर आपने डी सेट के एलिमेंट लिख लेने हैं। अब इनमें भी कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ पे भी एम्प्टी आ जाएगा। फिर आप चलेंगे 9 पार्ट की तरफ। 9 में बी इंटरसेक्शन ऑफ 5 सेट, 5 जो है वो एम्प्टी होता है। बी सेट के एलिमेंट लिखने के बाद इंटरसेक्शन का साइन और एम्प्टी। अब चूंकि आपने कॉमन लेना है तो कॉमन तो इनमें कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट। ये 9 पार्ट है। अब इसका 10 पार्ट है, बी इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल का साइन है। बी के सारे एलिमेंट लिख के इंटरसेक्शन का साइन, फिर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख देने हैं और फिर आपने इंटरसेक्शन में आपने कॉमन चीजें लेनी होती है। तो ये देखें यहाँ पे 1 3 5 7 9 है और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। तो यहाँ 1 दोनों सेट में पाया जा रहा है, 3 पाया जा रहा है, 5 और 7 9, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ए आपको दिया गया 1 2 5 7, बी दिया गया 1 3 6 7। तो आपने इनमें ये सारी टर्म्स जो है वो फाइंड करनी है। आपको ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपने इसके 6 पार्ट्स 1 बाय 1 सॉल्व करने हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा आपको नजर आ रहा होगा। इसमें आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया, ए दिया गया, बी दिया गया और आपने फाइंड क्या करना है। सबसे पहले पार्ट में आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? यू में से हमने ए को माइनस करना होता है। यू क्या होता है? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस करेंगे तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के जितनी जो एलिमेंट्स है वो सारे लिख लिए, माइनस ए सेट के एलिमेंट्स लिख लिए। अब यूनिवर्सल सेट के पास वो एलिमेंट्स जो कि ए सेट के पास ना हो वो आपने देखने हैं। 1 इधर है, इधर भी है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 इधर है और इधर भी है, ये भी नहीं लिखेंगे। 3 यहाँ पे है लेकिन ए सेट के पास नहीं है, 3 लिख लेंगे। इसी तरह 4 लिख लेंगे और 6 लिख लेंगे, क्योंकि 5 और 7 ए सेट के पास हैं तो वो हम दोनों नहीं लिखेंगे। ये ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि यू में से बी को माइनस करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट आप लिख देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 माइनस बी 1 3 6 7 ये लिख लेंगे। अब बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट के पास वो एलिमेंट्स जो कि बी के पास ना हो। अब यहाँ पे देखें 1 इधर भी है, इधर भी है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 लिख लेंगे क्योंकि 2 इसके पास नहीं है। फिर 3 यहाँ पे है। 4 को लिख लेंगे क्योंकि 4 इस सेट में बी में नहीं पाया जा रहा है। 5 को लिख लेंगे, 5 भी चूंकि बी सेट में नहीं है इसलिए 5 को लिख लेंगे। 6 और 7 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 और 7 बी सेट में पाए जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब होल कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। अब हम पहले क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी फाइंड करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको यू में से हम माइनस कर देंगे। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए के आपने सारे एलिमेंट लिख लेने, इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी के सारे एलिमेंट लिख लेने हैं और फिर इनमें कॉमन देखना है कि कौन कौन सी टर्म्स कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा होगा कि 1 और 7 दोनों के पास है, तो 1 और 7 क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम इसको यू में से माइनस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है यू माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे यू सेट आपने लिख देना है, माइनस ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का जो आंसर आया वो आपने लिख देना है। फिर ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कैसे आएगा? आप यू की वो टर्म्स देखेंगे जो कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी के पास ना हो। 1 इधर है, ठीक है, इधर भी है। 2 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे, 4 5 6 7 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, 7 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसका 4 पार्ट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी हमने पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है। एक सेट लिख लिया यूनियन बी सेट और फिर इन दोनों का हमने यूनियन ले लिया है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू माइनस ए यूनियन बी। यू के जो सारे आपने एलिमेंट्स है वो लिख के माइनस ए यूनियन बी का जो आंसर आया वो लिख लेना है और फिर आपने क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट, यानी यू के पास ऐसी एलिमेंट्स जो कि ए यूनियन बी के आंसर में ना हो, तो सिर्फ और सिर्फ 4 है जो कि ए यूनियन बी के आंसर में नहीं है, तो 4 लिख लेंगे। 5 पार्ट है इसका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने ए कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना है, यू में से ए को माइनस करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यू सेट लिख लेना है, माइनस ए लिख लेना है और फिर कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यू आप सेट लिख के माइनस बी सेट लिख लेना है और इसमें कौन कौन से ऐसी टर्म्स है जो कि बी के पास नहीं है, वो है 2 4 5। ठीक है, अब दोनों का जब कॉम्प्लीमेंट आप निकाल चुकेंगे तो फिर उसके बाद आपने दोनों का यूनियन ले लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए सेट का जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया वो 3 4 6 वो लिख के यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 5 ये लिख लेना है और फिर यूनियन निकालना है ना, तो फिर सारी टर्म्स को हम इकट्ठा लिख देंगे 2 3 4 5 6। अब इसका 6 पार्ट है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम यू में से ए को निकालेंगे तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट लिख के माइनस ए लिख देना है आपने, तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यानी क्या क्या है? 3 4 6। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ए के पास नहीं है, तो वो हम यहाँ पे 3 4 6 लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने क्या करना है? यू में से बी को माइनस करना है तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यू का सेट आपने लिख देना है, माइनस बी लिख देना है, बी सेट के तमाम एलिमेंट्स। फिर आपने यूनिवर्सल सेट में देखना है कि वो एलिमेंट्स जो बी के पास ना हो वो कौन कौन से हैं? 2 4 5। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया, ए कॉम्प्लीमेंट भी। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया हुआ है वो था 3 4 6।
इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर था 245, ये लिख के अब यहाँ पे देखिए हमने इंटरसेक्शन लेना होता है, इंटरसेक्शन में कॉमन हमने टर्म्स को देखना होता है। तो यहाँ पे जस्ट ओनली वन टर्म ऐसी है जो दोनों के पास है, जो कि है 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।